हेलो फ्रेंड्स, एस के एजुकेशन एकेडमी पर मैं शलन सिंह कर्ण एक बार फिर से आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दोस्तों, हम लोग यहाँ पर एमपी टेट और सी टेट के लिए बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की कर रहे हैं तैयारी। और मैं हूँ दोस्तों शलन सिंह कर्ण। और दोस्तों, आज के जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे वो है हमारा स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से न केवल मैं आपको स्किनर के सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत समझाऊंगा, बल्कि उससे रिलेटेड कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका भी आज हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आइए मिलकर के करते हैं हम अध्ययन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पर स्किनर का सक्रिय अनुबंध का जो सिद्धांत है वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस सिद्धांत को हम लोग समझ लेते हैं कि वास्तव में ये सिद्धांत किस टॉपिक को लेकर के यहाँ पर दिया हुआ था। दोस्तों, अधिगम के इस सिद्धांत को अमेरिकन मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था, जहां पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि एसआर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, वहीं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत अनुक्रिया उद्दीपक आरएस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको केवल ये अंतर इसमें याद रखना है कि जो पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है उसे उद्दीपक अनुक्रिया या एसआर थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एसआर थ्योरी कहते हैं। और इसी प्रकार से यदि जो स्किनर के यदि हम सिद्धांत की बात करें तो वो कहलाता है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, जिसे आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, स्किनर का ये मानना था कि जीव वातावरण के साथ अनुकूलन करने का प्रयास करता है, फलस्वरूप वह क्रियाशील रहता है तथा हमेशा कुछ न कुछ अनुक्रियाएं करता रहता है। तो ये तो मानना हुआ किसका? हमारे स्किनर महोदय का। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दोस्तों, जो स्किनर के द्वारा जो अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ है उसे हम आरएस थ्योरी के नाम से जानते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के नाम से उसे हम लोग यहाँ पर जानते हैं। दोस्तों, स्किनर के अनुसार प्रत्येक जीव हमेशा क्रियाकलाप करते हुए वातावरण को प्रभावित करते हैं और इसके लिए किसी भी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती। ये किसका कहना है? स्किनर का। स्किनर महोदय के अनुसार प्रत्येक जो जीव होता है वो क्रियाकलाप तो करता है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमेशा उसे उद्दीपक की यहाँ पर जरूरत हो। यदि वातावरणीय क्रिया प्राणी के लिए सुखदायी होती है तो वह उसे पुनः दोहराता है, और यदि वह सुखदायी नहीं होती है तो वह उस व्यवहार को यहाँ पर दोहराता नहीं है। जिस प्रकार से यदि हम एक छोटे से बालक को किसी गर्म वस्तु को यदि वो छू लेता है तो बालक उससे जलने के पश्चात आगे इसी प्रकार के व्यवहार से वो डरने लगता है। और यदि वही अगर क्रिया किसी बालक के लिए, किसी भी जीव के लिए यदि सुखदायी होगी तो कोई भी व्यक्ति उस क्रिया को बार बार यहाँ पर दोहराता है। इस प्रकार से स्किनर महोदय ने हमें यहाँ पर बताया। उदाहरण के लिए, अपने घर में किसी अतिथि के आने पर बालक उसका सत्कार करता है, बदले में उसे शाबाशी और स्नेह मिलता है, जो बालक के लिए यहाँ पर सुखदायी होता है। फलस्वरूप वह भविष्य में भी अतिथियों का सत्कार करने में लग जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुरस्कार मिलने पर एक जो बालक होता है वो उसी प्रकार का जो व्यवहार है वो आगे भी यहाँ पर करने लगता है। ये हमारे स्किनर महोदय ने बताया। अब दोस्तों, देख लेते हैं स्किनर का प्रयोग कि स्किनर ने कौन सा प्रयोग किया। तो स्किनर ने अपने अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु 1930 में सफ़ेद चूहों के ऊपर एक प्रयोग किया था, तथा इसके लिए उसने एक विशेष प्रकार के बॉक्स को लिया जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, एग्जाम में कई बार सीधा क्वेश्चन यही आ जाता है कि स्किनर के द्वारा जो प्रयोग किया गया वो किस किस जीव के ऊपर किया गया। तो दोस्तों, किस जीव के ऊपर प्रयोग किया गया? सफ़ेद चूहों के ऊपर सन 1930 में। इसमें एक छोटा सा मार्ग था। यहाँ पर बात चल रही है बक्से की। इसमें बक्से में एक लीवर लगा हुआ था जिसका संबंध एक प्याली से था। इस लीवर के दबाने से खट्टे की आवाज़ होती थी और उस प्याली में खाने का जो टुकड़ा है वो यहाँ पर आ जाया करता था। तो इस प्रकार से स्किनर ने अपना प्रयोग किया। एक बक्से में एक लीवर लगा हुआ था और एक प्याली रखी हुई थी और एक उसमें एक खटका लगा हुआ था, और खट्टे की आवाज़ के साथ में उस लीवर के दबने पर यहाँ पर क्या होता है, उस प्याली में यहाँ पर भोजन का टुकड़ा आ जाता है, जो
उस चूहे के लिए यहाँ पर एक उद्दीपक का कार्य करता है। अब दोस्तों और आगे देख लेते हैं। जैसा कि इसमें हम लोग देख रहे थे, इस प्रकार जब चूहे को उस बक्से के मार्ग में छोड़ा जाता है तो लीवर पर उसका पैर पड़ने से खट की आवाज़ होती है तथा यह आवाज़ सुनकर चूहा आगे बढ़ता है और अंदर रखी प्याली में उसे खाने का जो टुकड़ा है वो यहाँ पर मिल जाता था। वह खाना उस चूहे के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है तथा इस बक्से में इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि उसमें अन्य किसी प्रकार का शोर नहीं होता था। इस क्रिया को बार बार दोहराया गया। खाना प्राप्त होना चूहे के लिए लीवर दबाने की क्रिया को बल प्रदान करता था। इस प्रकार चूहा अधिक भूखा होने के कारण अधिक सक्रिय रहता था। तो इस प्रकार से चूहा उस लीवर के ऊपर पैर रख कर के जो अपना भोजन प्राप्त करने में वो यहाँ पर सफलता प्राप्त करता था, और यदि चूहा अधिक भूखा होता तो वो और अधिक यहाँ पर क्रिया करने का प्रयास करता था। तो इस प्रकार से ये हमारा जो स्किनर का प्रयोग हो गया दोस्तों। अब इसके हम जो स्किनर के प्रयोग के कुछ जो शैक्षिक जो महत्व हैं उसको भी हम देख लेते हैं। जो पहला हमारा महत्व है, इस सिद्धांत में पुनर्बलन के अनुसार पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांट दिया जाता है। इसीलिए जो पाठ्यक्रम होता है, उस जो पाठ्य वस्तु होती है, आप उसे एक साथ ना पढ़ा करके छोटे छोटे यदि टुकड़ों में पढ़ाएंगे तो बालक उसे जल्दी से समझ सकेंगे। इससे अधिगम और अधिक यहाँ पर प्रभावकारी होता है। दोस्तों दूसरा जो हमारा महत्व है, यह सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को एक तो सही दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की बहुत सहायता करता है। जो थर्ड पॉइंट हमारा, इस सिद्धांत का प्रयोग अभिक्रमित अधिगम के लिए किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अभिक्रमित अधिगम के लिए भी, यानी कि जो क्रमबद्ध एक संरचना की जाती है अधिगम के लिए, उसके लिए भी हम स्किनर के इसी सिद्धांत का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसे छोटे छोटे उद्देश्यों में किसी पाठ्य वस्तु को, विषय वस्तु को डिवाइड कर दिया जाता है। एक उद्देश्य के प्राप्त होने पर जो आगे की जो सीरीज है वो बालक को प्रदान की जाती है। चौथा पॉइंट हमारा कह रहा है, इस सिद्धांत में पुनर्बलन का अत्यधिक महत्व है। पुनर्बलन के रूप में दंड, पुरस्कार, परिणाम का ज्ञान यहाँ पर हो जाता है। तो इसमें पुनर्बलन को बहुत अधिक महत्व यहाँ पर दिया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये तो हो गया हमारा किसका, स्किनर का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत से रिलेटेड कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों का भी हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। पहला हमारा प्रश्न दिया है, कौन सा सिद्धांत अभिक्रमित अधिगम के लिए प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों अभिक्रमित अधिगम के लिए किसका प्रयोग यहाँ पर, स्किनर के सक्रिय अधिगम का, या पावलोव का, या थॉर्नडाइक का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी जैसा कि मैंने जस्ट आपको बताया कि अभिक्रमित अधिगम के लिए स्किनर के सक्रिय अनुबंध का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न को जरा आप पहले ध्यान से पढ़ें दोस्तों। प्रश्न हमारा दिया है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि छात्रों को उनके प्रयासों का परिणाम का ज्ञान कर दिया जाए तो विद्यार्थी अपने कार्य में अधिक उन्नति कर सकते हैं। कौन सा सिद्धांत ये कह रहा है कि यदि हम छात्रों को उनके प्रयासों का, परिणामों का यदि ज्ञान करा दें तो वो विद्यार्थी और अधिक उन्नति करेगा। चार ऑप्शन है आपके पास में, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, या स्किनर का सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। तो दोस्तों ऑब्वियसली ये इसका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ ही होगा कि स्किनर का सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, यानी कि जो बालक ने जो क्रियाकलाप किया उसका आपने यहाँ पर सक्रिय अनुबंधन कर दिया, उसे परिणाम का आपने ज्ञान उसे प्रदान कर दिया, जिससे बालक को ये ज्ञान हुआ कि उसने अच्छा करने का प्रयास किया। जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा था कि यदि आपके घर में कोई अतिथि आता है और बालक बदले में उसे यहाँ पर नमस्कार करता है तो उसे शाबाशी मिलती है, पुरस्कार मिलता है, तो ये उसके लिए एक सक्रिय अनुबंधन हो जाता है। तो आगे से भी अतिथि के आने पर वो उसी प्रकार का जो व्यवहार है वो यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है, स्किनर ने सक्रिय अनुबंध सिद्धांत को किस जीव का पर प्रयोग किया। इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस जीव के ऊपर यहाँ पर प्रयोग किया था। चार ऑप्शन है आपके पास, चूहा, वनमानुष, कुत्ता और बिल्ली। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, यदि आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो चूहे के ऊपर, उन्होंने सफ़ेद चूहे के ऊपर प्रयोग किया हुआ है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है,
सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन हो सकता है। अब इसमें से आपको बताना है दोस्तों, पुनर्बलन कौन सा हो सकता है। दंड हो सकता है, पुरस्कार हो सकता है, परिणाम का ज्ञान हो सकता है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बिल्कुल उपरोक्त सभी, यानी कि आप या तो बच्चे को आप यदि दंड देंगे तो वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। पुरस्कार भी हो सकता है, और यदि उसे आप परिणाम का ज्ञान करा दिया जाए तो बालक वास्तव में कुछ अच्छा करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से ये भी हमारा प्रश्न हो गया। और एक और प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम अनुबंधन सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बताना है स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो सेकंड वाले जिसे मैंने आपको बताया था, इसे RS थ्योरी भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं दोस्तों, RS थ्योरी भी कहते हैं। और एक SR थ्योरी होता है, जो हमने देखा था, ये जो पावलोव का जो सिद्धांत था उसे SR थ्योरी कहते हैं, और स्किनर का जो होता है उसे RS थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने न केवल स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत देखा, बल्कि जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका भी अध्ययन किया, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन प्रश्नों का आप अवश्य ही अध्ययन करके जाएं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।